बेटी तो पराई होती है। एक शहर में मुकेश नाम का एक इंसान रहता था। मुकेश एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। मुकेश को हमेशा से लड़का चाहिए था, क्योंकि लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम परवीन और छोटे बेटे का नाम नवीन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। ये सब देखकर मुकेश को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। मुकेश एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में मुकेश को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण मुकेश रहने लगा। ये बात मुकेश को अच्छे से समझ आ गई थी। अब मुकेश को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, ये उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिक पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद मुकेश बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्ध आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। मुकेश को वृद्ध आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति मुकेश को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर मुकेश और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। मुकेश को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, आप जैसे दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम रतिराम सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम नीलम है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। रतिराम सेठ, इनको एक ही बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। मुकेश सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। मुकेश भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। मुकेश को उसका भूतकाल याद आता है। मुकेश की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने अपनी बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। मुकेश को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। रतिराम सेठ और नीलम भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब रतिराम सेठ का ध्यान 2-3 बार मुकेश की तरफ गया। मुकेश उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह मुकेश से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह मुकेश को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी मुकेश बहुत रोने लगता है
और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। मुकेश की सब बातें सुनकर रतिराम सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो मुकेश को बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वो हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद मुकेश बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। ये सुनकर रतिराम सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह मुकेश से पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? मुकेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। ये जवाब सुनकर रतिराम सेठ को विश्वास होता है कि नीलम उसी की बेटी है। ये सब सुनकर रतिराम सेठ वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने पर नीलम वहाँ पहुँचती है और वह मुकेश को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए। आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे माता पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली गई। मुकेश सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए मुकेश वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी मुकेश जैसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है। हमें समझना होगा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। उन्हें भी पूरे हक से जीने का अधिकार है। बेटियों का सम्मान कीजिए। इस कहानी से मेरा मन बहुत उदास है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।